जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है और हम सभी हैं हिंदुस्तान के। आज फिर हम एक पॉडकास्ट के साथ उपस्थित हुए हैं और इस बार प्रवीण यादव मेरे साथ हैं, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बायो के। हमको पूरा उम्मीद है कि ये बच्चा एकदम फर्स्ट टेक में नीट निकालने वाला है। यदि नीट का एग्जाम सही तरीके से हुआ तब तो मिलिए। मैं प्रवीण यादव गाइडलाइन कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूँ। चलिए प्रवीण कुमार जी से कुछ तीखे प्रश्न पूछे जाएंगे और तीखे भी मीठे भी। बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है तो आंसर तो देगा ही, लेकिन देखते हैं कि कितने प्रश्न आने। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आवश्यक हैं, सबको जानना भी चाहिए, जो 11th या 12th के विद्यार्थी हैं या जो नीट की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न प्रवीण से है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स की मात्रा कितनी है। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल हम फोर्स कर लेते हैं। यहाँ m का डायमेंशन 1 होता है, l का डायमेंशन 1 होता है और t का डायमेंशन -2 होता है। वेरी गुड, एकदम सही बोला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2 होता है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स में मास एक पावर के साथ शामिल है, लेंथ एक पावर के साथ शामिल है और टाइम भी -2 के साथ शामिल है। तो इनका बहुत बढ़िया आंसर था। अब अगला प्रश्न आता है कि जूल में कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट शामिल होते हैं? जूल बराबर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेरी गुड। इसमें kg मीटर और सेकंड है, अर्थात kg का मतलब मास का डायमेंशन 1, l का डायमेंशन 1, 2, l का डायमेंशन 2 और t का डायमेंशन -2। वेरी गुड। यानी इसमें kg है, मीटर है। अब जैसे पावर रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दो बार बोल देना है, तो kg भी है, मीटर भी है और सेकंड भी है। अब आपसे बड़ा प्रश्न है ना, बहुत बड़ा प्रश्न जो कि यूपीएससी जेपीएससी लेवल पे भी पूछा जाता है कि लेंथ या डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? लेंथ या डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट पैरासेक है। पारसेक है, एकदम पैरासेक या पारसेक, और इसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड। लेकिन प्रवीण इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पैरासेक का प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की डिस्टेंस को मापने में किया जाता है। वेरी गुड। ये हम लोग एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं और खगोलीय पिंड के दूरी के बीच की दूरी निर्धारित होता है इसी से। वेरी गुड आंसर। अब आपसे अंतिम प्रश्न है कि एक यार्ड बराबर क्या होता है? एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है। वेरी गुड। और यार्ड, एक यार्ड का मतलब हुआ 3 फीट। तो ये थे प्रवीण यादव, इन्होंने सारे प्रश्न का जवाब बहुत सुदृढ़ सुलझे हुए शब्द में दिए हैं। आप भी गाइडलाइन ज्वाइन करें और पॉडकास्ट का हिस्सा बने। 15 जून से फिर से एक मैच आ रहा है 3 बजे से। सबका धन्यवाद।